नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस वक्त तमिलनाडु और डीएमके पार्टी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। एक तो डीएमके के कुछ नेताओं की तरफ से हिंदू धर्म को बार बार अपमानित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसने उनकी भयंकर बेइज्जती करवा दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे बार बार डीएमके के नेता हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तमिलनाडु सीएम के साथ हुआ खेल, पोस्टर से हो रही भयंकर फजीहत, डीएमके नेता लगातार कर रहे बयानबाजी, हिंदू धर्म पर टिप्पणियों ने माहौल गरमाया। तमिलनाडु में सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में हो रही गलतियों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजाक बना रहे हैं, जिससे तमिलनाडु सरकार की जमकर बेइज्जती हो रही है। इसरो के विज्ञापन में तमिलनाडु सरकार द्वारा चीन का रॉकेट लगाने के बाद अब राज्य सरकार का एक और पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को प्राइड ऑफ तमिलनाडु की जगह ब्राइड ऑफ तमिलनाडु यानी तमिलनाडु के गर्व की जगह तमिलनाडु की दुल्हन लिख दिया गया है। तमिलनाडु सरकार का ये पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के विभाग में अंग्रेजी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों में तमिलनाडु सरकार की ये दूसरी गलती सामने आई है। इसके पहले तमिलनाडु सरकार ने एक विज्ञापन में इसरो के रॉकेट पर चीन का झंडा लगा दिया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी 2024 को तमिलनाडु दौरे पर थे और इस दौरान कुशालशेखरपट्टिनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई। इससे पहले डीएमके सरकार ने स्थानीय अखबार में जो विज्ञापन दिया था उसके कारण खूब फसीहत हुई थी। डीएमके सरकार की ओर से जो विज्ञापन दिया गया था उसमें मुख्यमंत्री स्टालिन और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के पीछे एक रॉकेट नजर आ रहा था। उस रॉकेट पर चीन का झंडा दिखाई दे रहा था। इस विज्ञापन की तस्वीर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग स्टालिन सरकार की हरकत का मजाक बनाने लगे। तब पीएम मोदी ने तिरुनेवली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती है लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए उस पर चीन का स्टिकर चिपका दिया है। पीएम मोदी ने कहा था कि डीएमके के नेता भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। जो पैसे आप देते हैं उन पैसों से इन लोगों ने विज्ञापन दिया और उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो तमिलनाडु के सामने नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों का अपमान कर दिया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया। एक तरफ तो जमकर तमिलनाडु सरकार की फजीहत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कुछ नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन यानी कि 3 मार्च 2024 को जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में ए राजा के नाम से पहचाने जाने वाले डीएमके नेता अंदिमुत्थु राजा ने हिंदू विरोधी और बेहद अपमानजनक बातें कही। ए राजा ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए हिंदुओं को बेवकूफ कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि भारत एक देश नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ए राजा के अपमानजनक बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा। मालवीय ने कहा कि द्रमुक गुट से नफरत भरे भाषण लगातार जारी हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को नष्ट करने के आह्वान के बाद अब ए राजा भगवान राम का उपहास और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य साथी और राहुल गांधी भी चुप हैं। द कम्यून मैगजीन की रिपोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ए राजा के बयानों का विवरण दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्रविड़म मॉडल सरकार सभी के लिए सब कुछ थीम के साथ द्रमुक सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देना था।
अपने भाषण के दौरान ए राजा ने कहा कि व्यवसायी अडानी की वृद्धि सीधे पीएम मोदी के राजनीतिक करियर पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अडानी नाम का एक आदमी है, उनके यानी कि पीएम मोदी के मंत्री बनने से पहले वो 110वें स्थान पर था। कहां? गुजरात में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो 66वें स्थान पर आ गए और 10 साल में वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अंदिमुत्तु राजा ने आगे कहा कि ये कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। हर कोई सोचता था कि उनसे उतना ही कमाया जितना वो कमा सकता था। किसने उसे सभी स्थानों पर आमंत्रित किया और ठेका खरीदा? वो वास्तव में मोदी है। उन्होंने अपने बयान के समर्थन में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया। हालांकि राजा ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सार्वजनिक जीवन में आम हैं। पीएम मोदी पर अपने हमले जारी रखते हुए ए राजा ने गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन पर निशाना साधा। गोधरा में मुस्लिम भीड़ द्वारा अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी ट्रेन को जलाने के बाद गुजरात में हुए दंगे के लिए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में सीएम रहने के दौरान मुसलमानों को जानवरों की तरह काटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान मुस्लिम महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। ए राजा ने कहा कि बीबीसी ने हर चीज को फिल्म में शामिल किया था। ये 5 घंटे का है। उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने संसद में पूछा कि हमें बताएं कि ये सच है या झूठ, लेकिन मोदी ने अंत तक अपना मुंह नहीं खोला। अंदिमुत्तु राजा ने अपना प्रलाप जारी रखा और हिंदुओं को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, कहो कि प्रेम ही ईश्वर है, कहो कि ईश्वर व्यक्तियों के बीच दिखाई गई मानवता में है, कहो कि ईश्वर का निवास उस हृदय में है जिसमें बुरे इरादे नहीं हैं, कहो कि आप एक गरीब व्यक्ति की मुस्कान में भगवान को देख सकते हैं। ऐसे भगवान के लिए ना तो हमें, ना कलेरगार को, ना अन्ना को और ना ही पेरियार को गुस्सा है। भगवान राम पर सवाल उठाते हुए ए राजा ने कहा कि अगर आप कहे कि ये आपकी जय श्री राम है, अगर ये आपकी भारत माता की जय है, तो हम उस जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु स्वीकार नहीं करेगा। तुम जाकर बताओ, हम राज के शत्रु हैं। कंबा रामायण का एक अंश सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर भरोसा नहीं है। ए राजा ने आगे कहा कि अगर आप कहते हैं कि रामायण के नाम पर मानव सद्भाव है, जहां 4 सगे भाई के रूप में पैदा होते हैं, एक कुरावर भाई के रूप में, एक शिकारी भाई के रूप में, दूसरा बंदर दूसरा भाई के रूप में, छठा बंदर एक भाई के रूप में पैदा होता है, तो आपका जय श्री राम छी बेवकूफ। ए राजा ने भगवान श्री राम को ही नहीं, भारत को देश के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंदिमुत्तु राजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ ले, भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति, तभी ये एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। यहाँ तमिल एक राष्ट्र है, मलयालम एक भाषा है और एक राष्ट्र है, उड़िया एक भाषा और एक देश है। ये सब देश मिलकर भारत बनते हैं। ए राजा ने कहा, भारत में बहुत सारी परंपराएं और संस्कृति है। यदि आप तमिलनाडु आते हैं तो वहाँ की एक अलग संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़िया में एक और संस्कृति है। जैसा कि आर.एस. भारती ने कहा कि मणिपुर में लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। हाँ, ये सच है, वे खाते हैं, वो एक संस्कृति है, कुछ गलत नहीं है। ये सब हमारे दिमाग में है। बता दें कि अंदिमुत्तु राजा का हिंदू विरोधी बयान का एक लंबा इतिहास रहा है। सितंबर 2023 में उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के हिंदू विरोधी बयानों का समर्थन किया था और कहा था कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करते समय वो नर्म थे। उस समय उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जिसके बाद अभी हाल ही में उन्हें कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।